हाय गाइज, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मूल व्यक्तित्व, सेल्फ पर्सनैलिटी, सेल्फ पैशन के विषय में और इसे आप कैसे पहचानें। इसे पहचानने के उपाय बताने से पहले ये क्यों ज़रूरी है, इस पर थोड़ी पहले बात कर लेते हैं। अगर आपको जानना है कि मूल व्यक्तित्व क्या है और इसे क्यों पहचानना ज़रूरी है, तो इसके लिए आप कुछ 40+ एज वाले प्रोफेशनल व्यक्ति के पास बैठे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी जो 40+ एज हो और किसी प्रोफेशन में हो, ऐसे 5-10 व्यक्तियों से आप बात कीजिए तो आप पाएंगे कि इनमें से 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशन से पूरी तरह खुश नहीं है। फिर भी उसे कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे निभाने के लिए वो मजबूरी में उस प्रोफेशन को कर रहे हैं। बस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अनमने ढंग से वो अपना प्रोफेशन निभा रहे हैं। ऐसा किस लिए है, ऐसा क्यों है? तो इसका मूल कारण यही है कि उन्होंने जो प्रोफेशन चुना है वो उसके मूल व्यक्तित्व से मैच नहीं कर रहा था, पर उन्होंने वो प्रोफेशन चुन लिया है। तो इसलिए ये सवाल उठता है कि हम किस तरह से अपना प्रोफेशन चुने। तो उसलिए हमें अपने मूल व्यक्तित्व को पहचानना पड़ेगा। अगर हम अपने मूल व्यक्तित्व के अनुसार अपना प्रोफेशन चुनते हैं तभी जाकर के हमें अपने प्रोफेशन में मन लगेगा। अब इसके उपायों पर आते हैं। इसके 2 तरह के उपाय हैं। पहला उपाय थोड़ा रिस्की है, लेकिन इसे भी बहुत लोगों ने आजमाया है। ये पहला उपाय रिजेक्शन का उपाय आप बोल सकते हैं इसे। पहला ऑप्शन ट्राई किया, पसंद नहीं आया, रिजेक्ट किया। दूसरा ऑप्शन पर गए, वो भी पसंद नहीं किया, फिर रिजेक्ट किया। इस तरह विभिन्न तरह के परिवर्तनों के बाद एक लास्ट स्टेज में आते हैं जिसमें लोगों को फिर मन लगने लगता है, और इसका मतलब है कि उसने मूल व्यक्तित्व के अनुसार अपना प्रोफेशन पा लिया है। इसे आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे आप दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी का उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की, उसमें भी IIT जैसे संस्थान से, और इंजीनियरिंग प्रोफेशन चुना, लेकिन उसमें हो सकता है उनका मन न लगा हो, इसलिए फिर उन्होंने IRS का भी एंट्रेंस निकाला। उसके थ्रू भी उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर का जॉब चुना, उसमें भी हो सकता है उन्हें उतना मन नहीं लगा, वो ऑप्शन भी उन्होंने रिजेक्ट किया। और आज अब वो एक राजनीतिक क्षेत्र में आ चुके हैं और उसमें वो पूरी तरह से अब जम चुके हैं। तो हो सकता है उनका मूल व्यक्तित्व शुरू से ही राजनीति के तरह के हो, और इसलिए अब वहाँ पर आकर वो स्थिर हो चुके हैं और पूरी मन से उसमें काम कर रहे हैं। तो ये एक एज अ पार्ट ऑफ रिजेक्शन है, और इसमें अब रिस्क क्या है उस पर बात करते हैं। इसमें जब लोग 40+ एज के हो जाते हैं तो वो इस तरह बीच में अपने प्रोफेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, बार बार प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। सभी के लोगों पर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो इस तरह बार बार अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह से अनमने ढंग से भी आपको काम करना ही पड़ता है। इसलिए अब मैं दूसरे उपाय पर आता हूँ। ये दूसरा उपाय थोड़ा सरल है और इसे हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने करियर के स्टार्टिंग में ही करना चाहिए। ये दूसरा उपाय है कि आप स्टार्टिंग से ही ऐसे काम को पहचानिए जिसे करने में आप लीन हो जाते हो, रम जाते हो, आपको समय का पता नहीं चलता है जब उस काम को करने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि वो काम आपके मूल व्यक्तित्व से मैच कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप संगीत में ही रम जाते हो, खेल में ही रम जाते हो, पढ़ाई में रम जाते हो, किसी भी कार्य में अगर रम जाते हो, तो मतलब वो आपके मूल व्यक्तित्व से मैच करता है। अगर आपको संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मतलब वो आपका मूल व्यक्तित्व है। खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो आपका मूल व्यक्तित्व है। पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो आपका मूल व्यक्तित्व है। तो आप प्रयास कीजिए कि अपने करियर के स्टार्टिंग में ही इस तरह से मूल व्यक्तित्व का पहचान करें और उसी के थ्रू अपना प्रोफेशन चुनें। तो आप पाएंगे कि अपने प्रोफेशन में आप पूरी तरह से पैशनेट होकर काम करेंगे। तो इस तरह से हम 2 तरीका आज बताया है जिससे आप अपने मूल व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।